Dear friends, I welcome you all in विमुति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग रीडिंग सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से आर्किटेक्चरल ड्राइंग को रीड किया जाता है। तो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में जब हम प्लान की बात करते हैं तो किस किस तरह की ड्राइंग होती है। बेसमेंट प्लान, जो कि हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेकेंड, एक्सकेवेशन प्लान विच वी डिस्कस्ड। थर्ड, कॉलम लेआउट प्लान, इस पे मैं आने वाले सेशन में वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। फोर्थ है ग्राउंड फ्लोर प्लान, टिपिकल फ्लोर प्लान एंड टेरेस फ्लोर प्लान विथ सम आर्किटेक्चरल फीचर्स एट द टेरेस लेवल। तो आज के वीडियो में हम ग्राउंड फ्लोर प्लान एंड टिपिकल फ्लोर प्लान को दो डिफरेंट ड्राइंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम ग्राउंड फ्लोर और टिपिकल फ्लोर देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ों को हम नोट करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो भी फ्लोर प्लान होगा उस पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लेवल्स को हम नोट डाउन करेंगे, मार्क करेंगे। सेकंड, सर्विसेज कटआउट्स, उसकी लोकेशंस क्या है और उसके साइजेस क्या हैं उसको मार्क करके देखेंगे। थर्ड, जो भी डिफरेंट यूनिट्स हैं उनके साइजेस को देखेंगे, सच एज योर बेडरूम्स, किचन, लिविंग, डाइनिंग एट्सेट्रा। देन जो फ्लोर पे लिफ्ट वेल्स होंगे उसकी लोकेशंस को मार्क करेंगे और उसकी साइज़ को समझेंगे, और साथ साथ जो लिफ्ट लॉबी होती है उसकी क्या डायमेंशंस है उसको देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, योर फ्लोर पे जो भी फ्लैट्स होंगे उस पर कहाँ कहाँ पे विंडो एंड डोर की लोकेशंस होगी और उसके साइजेस क्या क्या होंगे। देन बिल्डिंग में जो स्टेयर केस होगा उसमें कहाँ कहाँ पे लोकेशंस है और व्हाट देयर टाइप्स, लाइक कॉमन स्टेयर केस एंड फायर स्टेयर केस एंड एनी अदर डिटेल्स जिसको हम देखेंगे। ठीक। फ्लोर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करता हूँ, ग्राउंड फ्लोर एंड टिपिकल फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे प्लान चेंज हो सकता है बिकॉज कि एंट्रेंस और वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल होंगे या फिर रिसेप्शन डेस्क होगा उसके लिए। और जो ग्राउंड फ्लोर के बाद बिल्डिंग क्या होती है, टिपिकल फ्लोर, जो एक फ्लोर पे प्लान होगा वही आपको टिपिकली कॉपी की हुई होती है सारे प्लान पे। यूजुअली टिपिकल फ्लोर प्लान चेंज होता है बिल्डिंग के लास्ट 2 फ्लोर पे यदि उस बिल्डिंग में कहीं पे पेंट हाउस बनाने का प्रोविज़न किया हुआ है तो। नहीं यदि है तो ग्राउंड फ्लोर के बाद जो फ्लोर प्लान होगा वही टिपिकली कॉपीड रहेगा टिल योर लास्ट फ्लोर। ये दोनों लिफ्ट की लोकेशन है और ये उसके साइजेस हैं। जब भी हम साइज़ की बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ फिनिश डायमेंशन, मतलब प्लास्टरिंग होनी है उसके बाद की डायमेंशन है, राइट। तो उसी तरह से प्लास्टर के लिए मार्जिन ली जाएगी, छोड़ी जाएगी। ये लोकेट कर रहा है आपका फायर हाइड्रेंट कैबिनेट की शाफ्ट के लोकेशन है। ये जो रेड कलर में मार्क किया हुआ है दिस इज़ इलेक्ट्रिकल शाफ्ट। अब ये क्या होगा कि बेसमेंट में जो इलेक्ट्रिकल रूम होंगे जहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल पैनल्स इंस्टॉल होंगे, जहाँ से हर फ्लैट में पावर सप्लाई करने के लिए केबल रन करेगी थ्रू दिस शाफ्ट। तो ये शाफ्ट की लोकेशन है और इसके डायमेंशंस भी आपको दिख रहे होंगे। तो जब भी आप प्लान देखेंगे तो इसकी फिनिश डायमेंशन आप देखेंगे जो कि सर्विसेज का रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड फ्लैट में हम डिफरेंट प्लम्बिंग शाफ्ट की मार्किंग करते हैं। ये देखिए प्लम्बिंग शाफ्ट है जो कि टॉयलेट का है, ठीक है, जिसमें सॉइल वेस्ट रन करेगा। यहाँ पे एक टॉयलेट है, उसके लिए यहाँ पे प्लम्बिंग शाफ्ट होगी जिसमें सारी पाइप्स रन करेगी। यहाँ पे आपकी किचन है तो किचन के साथ में ही यहाँ पे शाफ्ट रहेगा जो कि बेसमेंट के थ्रू पानी बाहर निकलेगा, वेस्ट वाटर, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने कटआउट डिटेल्स करके एक वीडियो बनाया है जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ। तो ज़्यादा डिटेल्स आपको देखना कि किस तरह से सर्विसेज शाफ्ट है ऑपरेट करती हैं, कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि डिफरेंट डायमेंशंस को मार्क करना है। जैसे ये देखिए बेडरूम है, लिविंग डाइनिंग एरिया है, योर बेडरूम है, दिस इज़ योर टॉयलेट है, ठीक है, दिस इज़ योर किचन। तो ये सब की देखिए डायमेंशंस लिखी हुई है। तो दिस ऑल आर फिनिश डायमेंशंस, राइट। ये ग्रीन कलर में जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये बेसिकली क्या है कि जो एल्युमिनियम डोर विंडो लगेगा उसकी लोकेशन को शो करता है। यहाँ पे भी देखिए ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ तो एल्युमिनियम डोर विंडो की लोकेशंस को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर प्लान चेंज होता है, उसका टिपिकल हो जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे देखिए ये एंट्रेंस हॉल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए कि पैटर्न अलग है स्टोन वर्क का। और यहाँ एंट्रेंस एरिया में क्या हो सकता है, रिसेप्शन डेस्क हो सकता है जहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें एक डेवलप की जाती है। बाकी इसके ऊपर सारे फ्लोर कॉमन हो जाते हैं। जो 2 स्टेयर केस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा स्टेयर केस जो होगा फायर स्टेयर केस होगा, कौन सा कॉमन होगा उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप स्टेयर केस 1 लिखा हुआ है, राइट, जिसमें ट्रेड राइजर और विड्थ की साइज़ दी हुई है, ठीक। उसके बाद ये दूसरे स्टेयर केस को आपको देखना है।
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ FST, फायर स्टेयरकेस लिखा हुआ है। दिस इज F स्टैंड्स फॉर फायर स्टेयरकेस। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि दिस स्टेयरकेस इज योर फायर स्टेयरकेस। तो यह मीन्स जब भी फ्लोर पे लैंडिंग होगी तो वहाँ पे जो डोर लगेगा दैट इज अ फायर रेटेड डोर लगने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। और लेवल्स की बात करें तो प्लस 450 mm। तो इस फ्लोर का पूरा जो है फ्लोर का जो है फिनिश फ्लोर लेवल है दिस इज अ 450 mm। इसके ऊपर का जो फ्लोर होगा उसकी फ्लोर लेवल जो है, तो फर्स्ट फ्लोर की जब हम बात करेंगे तो उसका फिनिश फ्लोर लेवल क्या हो जाएगा 2970 प्लस 450 mm। और इस तरह से जब भी होगा फ्लोर की हम बात करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज अ फिनिश फ्लोर लेवल, राइट। यहाँ पे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट वेल या तो आरसीसी में होती है या फिर आपका मेसनरी स्ट्रक्चर हो सकता है। अब आरसीसी है या मेसनरी है कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग से देखने से। यदि स्ट्रक्चरल ड्राइंग में इस लिफ्ट वेल में जो वॉल है उसको यदि रिटेनिंग वॉल के तौर पे दिखाया हुआ होगा तो ये आरसीसी होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या होगा कि इस फ्लोर पे जब हम स्लैब कास्ट करेंगे, बीम एंड स्लैब, तो कास्ट करके हट जाएंगे और उसके ऊपर में इस बेल को बनाने के लिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में जो गैप होगा उसको है जो ब्रिक वर्क करके पैकिंग की जाएगी। अब हम मूव करते हैं टिपिकल फ्लोर प्लान पे। वहाँ फ्रेंड्स ये टिपिकल फ्लोर प्लान है। अब इसमें भी हम देखते हैं स्टेयरकेस को। देखिए यहाँ पे भी मार्क किया हुआ है FST, ये फायर स्टेयरकेस है। इसमें ट्रेड एंड राइजर लिखी हुई है और विड्थ ऑफ स्टेप है ये दिखा हुआ है, राइट। उसी दूसरे स्टेयरकेस को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको देखिए लिखा हुआ है ट्रेड, राइजर और आपका विड्थ दिया हुआ है, राइट। अब किसी एक फ्लैट को देख लेते हैं। सेम वही डिटेल जो हमने ग्राउंड फ्लोर के लिए डिस्कस किया, सेम चीज़। लिविंग, डाइनिंग, योर बेडरूम, ठीक है, योर किचन, योर बेडरूम, योर टॉयलेट, राइट। यहाँ पे भी टॉयलेट है। तो ये जो भी है सारी मार्किंग होगी। ये बैल्कनी है, ये यहाँ पे बैल्कनी है, ठीक है। और जितनी भी देखेंगे कि आप डायमेंशंस लिखी हुई है, जब ये फ्लोर का स्लैब कास्ट होने के बाद जब हम इस पे मशीनरी वर्क करने के लिए जाएंगे, ब्रिक वर्क करने जाएंगे, तो उन सारे जगह पे ये सारे डायमेंशंस के हिसाब से ही लेआउट किया जाएगा, राइट। ये देखिए सेम आपका फायर हाइड्रेंट कैबिनेट शाफ्ट है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल शाफ्ट है। दूसरा इलेक्ट्रिकल शाफ्ट जो है स्टेयरकेस के पास में है। ये होगी डिफरेंट प्लम्बिंग कटआउट्स, आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये फ्लोर प्लान जो है फिर टिपिकली हर फ्लोर पे कॉपी होता हुआ चला जाएगा और सारी डिटेल्स को आपको, डायमेंशंस को यहाँ देखना है। और जब आप फ्लोर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लेवल्स देखना है। तो लेवल्स आपको मार्क किया रहेगा। यहाँ पे शायद कहीं आपको फ्लोर पे FFL लिखा हो। यदि नहीं लिखा मिले तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, रेफ़र करना है। कौन सी ड्राइंग? आपको जो सेक्शन ड्राइंग मैंने डिस्कस किया है उस ड्राइंग को रेफ़र करना है। तो ना है जिसमें आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इन सब का फिनिश फ्लोर लेवल लिखा रहेगा। आज के वीडियो में हमने देखा किस तरह से ग्राउंड फ्लोर और टिपिकल फ्लोर पे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स एंड साइजेस को लोकेट करना है, मार्क करना है, किस तरह से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि विमुति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ये पहल आपको पसंद आ रही होगी। यदि आपको कोई सुझाव है या किसी और भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं, यू कैन कमेंट, यू कैन राइट। So we always welcome your suggestion and opinion. So friends, this is all we have to discuss. I hope this video found to be informative for you. For more valuable contents, I humbly request you to please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching it.